नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ESIC का बेनिफिट क्या है और आप इसे कैसे लॉगिन कर सकते हैं यदि आप न्यू यूज़र हैं तो, या आप ESIC में कैसे इलाज करा सकते हैं या क्या बेनिफिट है आपको ESIC की तरफ से। मैं ये पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो आप पूरे स्टेप्स बाय स्टेप, वन बाय वन चीज़ को आप समझिए। इस चीज़ को लेकर के हो सके तो वीडियो को पूरी तरह से डाउनलोड कर ले, ताकि आपको ये कभी ज़रूरत पड़े तो आप समझ सकते हैं। मैं आपको बताने जा रहा था ESIC क्या है। जो कंपनी में आप काम करते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको एक बेनिफिट मिलता है मेडिकल से रिलेटेड। मतलब आपको कोई दिक्कत होती है मेडिकल से रिलेटेड या ज़रूरत पड़ती है तो आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, ESIC जो हॉस्पिटल होते हैं ये गवर्नमेंट के ही होते हैं, बट ये अलग प्राइवेट एक मतलब वेल मेंटेन्ड हॉस्पिटल होते हैं ESIC, जो कि आपको सिर्फ एम्प्लॉइज़ के लिए ही वो बेनिफिट दिया जाता है वहाँ पे। मतलब जैसे कहीं काम करते होंगे आप, कोई भी कंपनी में काम करते हैं तो आपको एक सैलरी स्लिप मिलती है। सैलरी स्लिप में आप ज़रूर देखें कि ESI आपका एक ESI नंबर होता है, जिससे आप उस वही सैलरी स्लिप में जो ESI नंबर होता है वो आपको हर सैलरी स्लिप में मेंशन होता है ESI नंबर। तो वो ESI नंबर से ही आप अपने को लॉगिन कर सकते हैं ESI पोर्टल में। आप अपने कार्ड को जनरेट कर सकते हैं या कंपनी से आप मांग सकते हैं कि ESI का आपके जो कार्ड जो होता है वो आपको कंपनी की तरफ से HR टीम जो देती है, या आपको कंपनी से कोई भी आपको मिल सकता है। यहाँ पे जो मैनेजरियल पोजीशन होते हैं या जो भी हैं प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ टेक केयर करते हैं कंपनी में, वो आपको ESI का डिटेल देंगे, ये मतलब कार्ड देंगे आपको। तो उसका यूज़ क्या है, आप कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपको मैं बताने जा रहा था। ESI का जो भी हॉस्पिटल होता है, फर्स्ट तो पहले होता है ESI डिस्पेंसरी होता है, और उसके बाद ESI IMO होता है, ESI हॉस्पिटल होता है। इसमें डिफरेंस क्या है कि आपको ESI का जो है डिस्पेंसरी है, फर्स्ट आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो पहले आप डिस्पेंसरी में ही जाएंगे। ESI डिस्पेंसरी में जाना होता है। डिस्पेंसरी मतलब एक लोकल, एक नॉर्मल सा छोटा सा ही एक हॉस्पिटल होता है जहाँ पे आप फर्स्ट एड मतलब पहले जाते हैं। तो पहले आपको वहीं डिस्पेंसरी में ही जाना पड़ता है। वहाँ पर जाकर के ही पहले आपको इलाज क्या कराना है और क्या दिक्कत है। आपको यदि छोटा मोटा दिक्कत होता है जैसे बुखार हो, खांसी हो या नॉर्मल सा जो प्रॉब्लम होती है, आप ESI डिस्पेंसरी में जाकर के आप डायरेक्ट आपको वहाँ पे एक नॉर्मल डॉक्टर होते हैं, वो इलाज आपको करते हैं, वो दवाई लिखते हैं। दवाई भी वहाँ पे डिस्पेंसरी में मिल जाती है आपको। लेकिन यदि आपका कोई बीमारी बड़ा हो या कोई दिक्कत ज़्यादा लग रहा हो तो वो जो अपने आप ही देखते हैं, डिस्पेंसरी में जो डॉक्टर बैठे होते हैं वो देखते हैं कि हाँ ये दिक्कत ज़्यादा है, तो आपको ESI हॉस्पिटल प्रेफर करते हैं या रेफ़र करते हैं। इसमें कि रेफ़र कर देंगे कि आपको ESI हॉस्पिटल में नियरेस्ट में जो भी होता है वो वही बताते हैं डिस्पेंसरी में ही जा कर के, तो आप वहाँ पे ESI हॉस्पिटल में जा सकते हैं। अब ये बात है कि यदि ESI हॉस्पिटल में भी यदि वो जो बीमारी है उसका इलाज नहीं पॉसिबल है, या जो टेस्ट होने हैं आपको, यदि ESI हॉस्पिटल आप जाते हैं दिखाने के लिए, तो यदि कोई बीमारी हो रही है तो आपको यदि वहाँ पे कोई टेस्ट नहीं होता तो प्राइवेट में भेजते हैं, जिसका खर्चा पूरा ESI ही लेती है। आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो पेपर बना करके ही देते हैं। टाई अप होते हैं और ESI हॉस्पिटल से नियरेस्ट जो भी लैब होते हैं या जो टेस्टिंग लैब होते हैं या जो भी है, एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड हो या जो भी इससे रिलेटेड होती हैं, तो वो वही आपको पेपर को बना करके देते हैं ताकि आप वो पेपर लेकर जाएं। सिर्फ पेपर को सबमिट करना होता है और आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज वहाँ होता है, या टेस्ट होता है, या जो भी आपको इन्होंने प्रेफर किया था। जो इनके पास पॉसिबल नहीं होते हैं या जो इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं हॉस्पिटल में, तो रेफ़र करते हैं, आप वहाँ से फ्री में इलाज करा सकते हैं। तो ये तो रहा कि आपको प्रोसेस है कि पहले आपको ESI डिस्पेंसरी जाना होता है, फिर आपको वहाँ से ही रेफ़र करते हैं ESI हॉस्पिटल नियरेस्ट जो भी होता है वहाँ पे रेफ़र करते हैं। यदि ESI हॉस्पिटल में पॉसिबल इलाज नहीं होता है, या ESI के जो डॉक्टर बैठते हैं वो आपको लगता है कि ये टेस्ट या हो या बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है या एडमिट करना पड़ेगा, और या कोई भी इमरजेंसी से रिलेटेड भी हो, तो वो नियरेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में फॉरवर्ड मतलब आपको रेफ़र करेंगे। जो भी आपका उनके ESI के साथ टाई अप होता है प्राइवेट हॉस्पिटल का, जहाँ पे आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपको पेपर आपके पास अपने पास होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी तो है कि आपका आधार कार्ड ज़रूर होना चाहिए। आप यदि आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए, ESI का जो कार्ड है उसका भी होना चाहिए। तो ये 2-4 पेपर जो है आप अपने पास ज़ेरॉक्स में ज़रूर रखें, ताकि कभी विज़िट करना पड़े या रेफ़र करना पड़े तो वो 2-3 जो चीज़ है
वो आपको जो मैंने बताया आधार कार्ड और आपका रेसिडेंस कोई भी हो, यदि आप आधार कार्ड में जो एड्रेस है वहाँ पे नहीं रह रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, तो वहाँ पे लोकल जो रेसिडेंस आपके पास पेपर होना चाहिए वो भी होना चाहिए, और आधार कार्ड का भी जेरॉक्स होना चाहिए, और आपके ESIC का भी जेरॉक्स होना चाहिए पेपर। तो ये 2-4 पेपर आपके पास ज़रूर होना चाहिए यदि आप विज़िट करते हैं तो मैंने ये बताया कि आप ESIC बेनिफिट क्या है, आपको क्या ऑप्शन मिल सकते हैं। यदि ESIC बेनिफिट्स तो बहुत हैं फ्रेंड, इसमें अनलिमिटेड आप पॉलिसी है, मतलब अनलिमिटेड आपका जो अकाउंट में क्रेडिट होता है, मतलब कोई बीमारी का इलाज हो तो आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती हो, चाहे कितने का भी इलाज होने का पॉसिबिलिटी हो। तो यहाँ पे ये बेनिफिट है ESI में। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप लॉगिन कैसे करेंगे। आप यदि फर्स्ट यूज़र हैं तो आपको पहले तो आपके सैलरी स्लिप में ही मिल जाएगा कि ESI नंबर लिखा होता है, उसी से नंबर से लॉगिन होता है। आपको क्या करना है कि ये आप देख सकते हैं ESIC, आपको सर्च करना है गूगल में तो ये ऑप्शन आ जाएगा esic.gov.in। आपको इस पर क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही ऑप्शन आप क्लिक करते हैं तो ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, ये सर्विसेज लिखा हुआ है। सर्विसेज पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये आपको नीचे ऑप्शन बना हुआ जाता है, एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर्स, टाइप हॉस्पिटल, ग्रीवेंस, रेसिडेंस। तो ये सब है फ्रेंड कि ये आपके लिए ऑप्शन यूज़ होगा कि आप यदि कोई कंप्लेन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ESI डॉक्टर के अगेंस्ट या कोई हॉस्पिटल के अगेंस्ट, या जहाँ अपने डिस्पेंसरी में गए हैं वहाँ पे कोई दिक्कत हुई या दवाई नहीं मिली उसको, उन्होंने मना कर दिया दवाई नहीं, फिर भी आप फ्रेंड कंप्लेन कर सकते हैं। यदि दवाई उनके पास होता ही है, नहीं होता है तो वो पैसे पे करते हैं उसके, यदि आप दवाई ले लेते हैं कहीं से बाहर से तो, और वो लिख करके ही देना है उनको कि हाँ ये दवाई उनके पास नहीं है। तो ये कंप्लेन के लिए है फ्रेंड। ये टाइप हॉस्पिटल है कि आप देख सकते हैं कि टाइप हॉस्पिटल कौन कौन सा है प्राइवेट जो होता है ESIC से, वो आप देख सकते हैं अपने एरिया में। यहाँ पे क्लिक करके एम्प्लॉयर है जो आप जिनके यहाँ काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए ये पोर्टल है। आप एम्प्लॉयज़ पे क्लिक करेंगे, जैसे एम्प्लॉयज़ पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं ये बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। टाइप हॉस्पिटल हो या स्केल ऑफ मेडिकल बेनिफिट है, या भी पोर्टल है, अटल बीमित जो है ये ऑप्शन है। तो आपको करना क्या, IP पोर्टल पे जाना है, जो इंश्योरेंस पर्सन जो होते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं इंश्योरेंस पर्सन पे, आप देख सकते हैं मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पे एक पॉपअप बन के ऊपर में आ जाता है। आपको सिर्फ करना है कि हाँ जी ओके करना है। इस पर IP पोर्टल पे ही जाना चाहते हैं डायरेक्ट, हाँ तो यहाँ पे सिर्फ ओके करके जैसे ही ओके करते हैं आपके पास ये ओपन हो जाता है पेज। इसमें देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी में ही आ रहा है, आप इसको ना लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। जब देख सकते हैं ये सारे लिखा हुआ है हिंदी में ही, तो आपको यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो लैंग्वेज बहुत सारा आ जाता है जो आपको रीजनल लैंग्वेज है इंडिया में वो सिलेक्ट करना होता है। मैंने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट किया है। जैसे इंग्लिश सेलेक्ट किया ये पेज फिर से रिफ्रेश होकर के ओपन हो चुका है। आपको करना क्या है, यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपको कैप्चा इंटर करके लॉगिन पे क्लिक करना है। अब मैं आपको बताता हूँ यदि फर्स्ट टाइम आप यूज़र हैं, फर्स्ट आप लॉगिन करना चाह रहे हैं, या आपको कंपनी की तरफ से सिर्फ ESI नंबर जो मैंने बताया सैलरी स्लिप में होता है वो आपको दिख रहा है, उसी के थ्रू आप लॉगिन करना चाहते हैं, या फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना चाहते हैं, या साइनअप पे क्लिक करना चाहते हैं। तो मैं पहले बता देता हूँ कि आप यदि साइनअप पे क्लिक करना चाहते हैं, ये साइनअप लिखा हुआ, साइनअप मतलब आप खुद से रजिस्टर कर रहे हैं इसको, मतलब आपके पास कोई फर्स्ट टाइम है, आपको कोई जानकारी नहीं है, आप लॉगिन करना चाह रहे थे, फर्स्ट टाइम इलाज कराना चाह रहे थे, या आपको ESIC कार्ड डाउनलोड करना था, तो यहाँ पे साइनअप पे क्लिक करना होता है। साइनअप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे इंश्योरेंस नंबर जो आपको मैंने बताया कि आपके सैलरी स्लिप में IP नंबर, ESIC नंबर जो लिखा होता है वो ESI नंबर ही यहाँ पे डालना है। डेट ऑफ बर्थ जो आपका आधार कार्ड में है वो, जो आपने कंपनी में दिया होगा वो, आप कंपनी में जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा, जो आपने कंपनी के मोबाइल नंबर भी दिया होगा वो भी आपको वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ सबमिट करना है। कैप्चा जो आपको मैंने बताया नीचे जो लिखा हुआ है वो कैप्चा को आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है, यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद साइन अप क्लिक करना होता है। उसके बाद आपके पास ऑटोमेटिक आपके मोबाइल नंबर पे जनरेट हो जाएगा एक OTP, उसी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। तो ये फ्रेंड रहा फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करते हैं तब। दूसरे मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपका अपने फॉरगेट पासवर्ड आपका है इंश्योरेंस पर्सन, आप पहले भी लॉगिन कर चुके हैं बहुत दिन पहले ही, आपको मालूम नहीं है कि क्या पासवर्ड है,
तो आपको यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना होता है। जैसे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाता है इंश्योरेंस नंबर। आपको इंश्योरेंस नंबर तो आपको मैंने बताया जैसे सैलरी स्लिप में होता है, या आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया गया होगा ESI नंबर। तो यहाँ पे ESI नंबर आपको डालना पड़ेगा। कैप्चा जो मैंने बताया यहाँ पे लिखा होता है साइड में, वही आपको मेंशन करके सबमिट करना होता है। आपके मोबाइल नंबर पे जो आपको जब नेक्स्ट पेज ओपन होगा उसमें मोबाइल नंबर पे जो OTP गया होगा, जो कंपनी की तरफ से आपने कंपनी में मोबाइल नंबर दिया होगा, वही मोबाइल नंबर यहाँ सबमिट होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसी नंबर पे आपके OTP जाते हैं। तो OTP जब आपके पास गया होगा तो आप उसको OTP डाल करके सबमिट कर सकते हैं। तो आपके पास पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आ जाएगा, न्यू पासवर्ड और ओल्ड पासवर्ड का। तो ये फ्रेंड ऐसा रहा कि आप अपडेट कर सकते हैं अपने फर्स्ट तो साइन अप कर सकते हैं कैसे, और फॉरगेट पासवर्ड पे कैसे कर सकते हैं। तो अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जब आप लॉगिन कर लेते हैं, जब लॉगिन कर लेते हैं यहाँ से, तो आपको कैसा दिखता है ये पेज। ये पेज ऐसा दिखता है जिसमें आपको नाम, नंबर, सारे डिटेल, डिस्पेंसरी कौन सा है अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी होगा वो आप डिस्पेंसरी मतलब आप जहाँ रहते हैं या कंपनी की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने सेट कर दिया। यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के कोई भी नगर पे आपको करोल बाग हो या सरोजनी नगर हो, ये एरिया में बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने डिस्पेंसरी जो आपको उनके सामने या नज़दीक जो लगा होगा या आपके घर के आसपास में जो एड्रेस में दिया होगा उसके थ्रू लगा होगा, तो उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट वो सेट कर दिया। बट आपको आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर भी जो होता है वो भी कंपनी की जो आपने कंपनी को दिया होगा मोबाइल नंबर, या कंपनी ने आपको जो मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया होगा उसके वही नंबर यहाँ पे अपडेट होते हैं। तो ये ईमेल आईडी हो या आपके जो भी डिटेल होता है, रजिस्ट्रेशन डिटेल, आपने कब किया था, डेट ऑफ बर्थ, तो सारे डिटेल यहाँ पे मेंशन होते हैं। इवन नंबर भी होता है जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होते हैं। तो आपका सारा डिटेल यहाँ पे दिखता है। आपको लग रहा है कि कोई इनकरेक्ट दिया हुआ है जो भी डिटेल, तो आप अपने HR टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, बट यहाँ पे एक चीज़ आप खुद से चेंज कर सकते हैं, वो है डिस्पेंसरी डिटेल। आप यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं और आपको आपके इसमें ये बेनिफिट है कि आपके पूरे फैमिली का इलाज भी फ्री में ही होता है। तो आप जो भी मतलब मदर, फादर, बच्चे और वाइफ को, तो इसमें आपको ये है बेनिफिट कि आप यदि आपके फादर यदि कोई दूसरे स्टेट में रह रहे हैं और वहाँ का डिस्पेंसरी चेंज कराना है, तो आप यहाँ पे भी डिस्पेंसरी का डिटेल चेंज कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं डिस्पेंसरी नेम, डिस्पेंसरी फॉर फैमिली। तो आप ये भी कर सकते हैं कि डिस्पेंसरी आप अपने फैमिली के लिए भी चेंज करा सकते हैं। मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि डिस्पेंसरी का आप डिटेल कैसे चेंज करा सकते हैं। खुद भी चेंज कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास ही हैंडल ओवर होता है, तो आप कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया कि ये पेज कैसा ओपन होता है, आपको देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। मैं आपको अभी डिटेल में ही बताने जा रहा हूँ इसको। तो ये तो पेज आपको देख सकते हैं। अब ऑप्शन क्या है कि यदि आपने पासवर्ड चेंज करना है, बाय डिफ़ॉल्ट आपने जो भी पासवर्ड डाले थे अभी चेंज कर दिया, फॉरगेट पे क्लिक कर दिया, आपने न्यू पासवर्ड डाल दिया, या कभी पासवर्ड चेंज भी करना हो, याद आप चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पासवर्ड चेंज पासवर्ड लिखा हुआ है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये ओपन हो करके आ जाएगा पेज, जहाँ पे ओल्ड पासवर्ड जो आपको पासवर्ड अभी आपको मालूम है, न्यू पासवर्ड जो आप डालना चाह रहे हैं वहाँ पे डाल करके सबमिट कर सकते हैं। तो आपका ये पासवर्ड ये सबमिट हो जाएगा, जो न्यू पासवर्ड आप सबमिट करते हैं। इसको भी याद रख सकते हैं या अपने मेल पे फॉरवर्ड कर दें। जो भी आप पासवर्ड डालते हैं ये अपने मेल पे ही रखें, ताकि फिर इन द फ्यूचर में आपको यूज़ करना पड़े तो आप सर्च करके पता कर सकते हैं। तो ये है कि पासवर्ड चेंज कैसे कर सकते हैं, आप पेज को कैसे देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया। यदि फॉरगेट पासवर्ड है तो वो कैसे कर सकते हैं, या फर्स्ट टाइम आप यूज़र हैं तो साइनअप कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो बेनिफिट मैंने यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे जो बेनिफिट दिख रहा है इंश्योरेंस पर्सन के लिए, तो आप ये कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप 2-3 पॉइंट हैं जो ज़रूरत है वही आपको मैं बता रहा हूँ। तो आपको मैं ये ऑप्शन ये है, देखो इंश्योरेंस पर्सन डिटेल, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके जो भी डिटेल होते हैं अपने फैमिली में, फ्रेंड जो भी आपका है डिटेल, आपके कौन कौन से इंश्योर्ड पर्सन हैं जो डिपेंडेंट है फैमिली, फादर मदर या फैमिली में बच्चे वाइफ हो, तो उनकी डिटेल सारी आ जाती है आपके पास। इंटरमीडिएट टू बेनिफिट है कि आपको बेनिफिट कब से क्या क्या मिल सकता है, आपको बेनिफिट वो लिखा होता है इसमें। आपको ये भी पेपर कभी कभी ज़रूरत होती है यदि रेफ़र किया जाता है तो। कंट्रीब्यूशन डिटेल जो है आपका कंपनी की तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन किया गया है, कौन कौन से मंथ में कितना, कौन कौन से ईयर में भी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। धनवंतरी जो ई-हेल्थ रिकॉर्ड है ये मैं आपको बताने चाहता है। इसमें क्या है कि आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो फैमिली का जो डिटेल होता है वो आपको सारा आ जाता है इसमें।
तो इसमें आपको क्लिक कर करके आप ट्रैक कर सकते हैं कि कौन कौन सा मेडिकल डिटेल आपने लिया था, वो भी डिटेल मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डिटेल एक बार है कि मैंने लिया था। दूसरा है कि जो मैंने आपको बताया यहाँ पे आपका डिस्पेंसरी चेंज का डिटेल है। आप डिस्पेंसरी चेंज डिटेल कैसे कर सकते हैं, इसमें डिस्पेंसरी का चेंज आपको करना है। पहले फर्स्ट ये तो है बेनिफिशियरी फीडबैक फॉर्म। आप जो हॉस्पिटल में आप जाते हैं या डिस्पेंसरी में जाते हैं, आपको वहाँ कोई दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं दी या सही से रेफ़र नहीं किया है या सही से बात नहीं किया है या डॉक्टर ने सही से रिस्पॉन्स नहीं किया, तो आप उनका फीडबैक भी दे सकते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे फीडबैक फॉर्म। अब आप डिस्पेंसरी का जो डिटेल है वो चेंज करने का होता है, तो आप डिस्पेंसरी का जो डिटेल है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको HR की तरफ से यहाँ मेंशन होता है, बट आप चेक करके देख सकते हैं कि आपके एरिया में जहाँ आप रहते हैं वहीं आसपास का ही डिस्पेंसरी दिया हुआ है कि नहीं। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं ESI डिस्पेंसरी नियर मी, तो आपको दिख जाएगा कौन सा डिस्पेंसरी है। तो वो डिस्पेंसरी आप डालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि यदि आपको लगता है कि आसपास में नहीं है, तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे डिस्पेंसरी चेंज डिटेल पे क्लिक कर सकते हैं। और डिस्पेंसरी चेंज डिटेल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऐसा ऑप्शन बना हुआ आ जाता है। आपको यहाँ क्या करना है, सेलेक्ट स्टेट पे क्लिक करना है, डिस्ट्रिक्ट पे सेलेक्ट करना है। और जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि आप दिल्ली में या कहीं UP में या कहीं पे भी रह रहे हैं, यदि बिहार में रह रहे हैं, तो आप यदि सेलेक्ट स्टेट करते हैं पटना बिहार, तो यहाँ पे आप जैसे ही डिस्ट्रिक्ट पटना सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास जितने भी डिस्पेंसरी हैं उस एरिया में पटना डिस्ट्रिक्ट में वो सारे दिख जाएंगे। वहाँ पे आप सेलेक्ट करके जैसे से एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं ये ऑटोमेटिक ये एड्रेस आ जाएगा। इससे आप पता भी कर सकते हैं कि वो डिस्पेंसरी कहाँ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड कि ये है कि फर्स्ट है कि आपके लिए है डिस्पेंसरी और ये आपके फैमिली के लिए है। तो आप किन के लिए चेंज करना चाहते हैं, यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं और आपके फैमिली पटना में रह रहे हैं, तो सिर्फ आप फैमिली के लिए चेंज करना चाहते हैं डिस्पेंसरी, तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। आई हेयर बाय क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं फॉर्म पे। अदरवाइज़ यदि सिर्फ आप दोनों के लिए चेंज करना चाहते हैं तो दोनों के लिए चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि आप दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, दोनों को सेम भी रख सकते हैं, दोनों को डिफरेंस भी करके रख सकते हैं। यहाँ सबमिट करके इसको यहाँ पे चेक बॉक्स बना हुआ है, इस पर सबमिट करके क्लिक कर सकते हैं। तो ये रहा फ्रेंड कि ESI से बहुत सारे बेनिफिट हैं। इसमें आपको मतलब अपने तरफ से कोई भी रुपया देना नहीं पड़ता है, बस आपके पास पेपर होने चाहिए, जो आधार कार्ड का मैंने बताया और ESI का जो कार्ड होता है वो होना चाहिए। तो ये सारे प्रोसेस है। आप नियरेस्ट में सर्च भी कर सकते हैं ESI डिस्पेंसरी आपके एरिया में कहाँ पे है, ESI हॉस्पिटल कहाँ पे है, लेकिन आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फर्स्ट आप ESI डिस्पेंसरी में ही जब जाते हैं तो आपको मालूम चल जाता है कि वहाँ से आसपास में कौन सा हॉस्पिटल है, ESI डिस्पेंसरी ESI हॉस्पिटल कौन सा, डॉक्टर भी बता देते हैं, वहाँ पे जो स्टाफ रहते हैं वो भी आपको बता देते हैं। इसमें ये है कि आप ESI डिस्पेंसरी में जाते हैं तो फर्स्ट जो नॉर्मल सा जो बीमारी जो होता है उसका वहाँ तो इलाज है, लेकिन आपको यदि उनको डॉक्टर को फील होता है कि ये रेफ़र करना ही पड़ेगा तो ESI हॉस्पिटल में वो रेफ़र करते हैं। ESI हॉस्पिटल में भी यदि वो कोई सुविधा नहीं होता है तो जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टाई अप हॉस्पिटल जो होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं टाई अप हॉस्पिटल्स लिखा हुआ है। ये टाई अप हॉस्पिटल वही होते हैं जो ESI से प्राइवेट हॉस्पिटल भी टाई अप होते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, ऐसा नहीं है कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल होता है। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल जो होते हैं वो ESI गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉई इंश्योरेंस जो होता है इससे टाई अप होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे वो गवर्नमेंट जो ESI हॉस्पिटल में डॉक्टर को लगता है कि ये टेस्ट हमारे यहाँ नहीं होता है और ये टेस्ट की ज़रूरत है पेशेंट को, या ये पेशेंट को यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटी नहीं है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफ़र करने पे ये फैसिलिटी या पेशेंट को दिक्कत से निजात मिल सकती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है उनका, दिक्कत है जो बीमारी है वो ठीक हो सकता है। तो वो ESI हॉस्पिटल के जो होते हैं डॉक्टर वही खुद ये आपको ट्रांसफ़र करते हैं, वो ट्रांसफ़र पेपर बना करके देते हैं और जो हॉस्पिटल आपको वो फॉरवर्ड करते हैं, जो रेफ़र करते हैं जो हॉस्पिटल में, वहाँ ही आपको जा कर के वो एडमिट करने की होती है या आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है, कोई अल्ट्रासाउंड हो या एक्सरे की ज़रूरत होती है, जितने भी वहाँ पे ही आपको ESI डॉक्टर ही ये करते हैं। यदि वो मना करते हैं कि हमारे यहाँ नहीं होता है तो वो ये चीज़ को लिख करके देंगे, और यदि आप प्राइवेट में कराते हैं तो डिस्पेंसरी में जा कर के आप कर सकते हैं। हाँ, एक और ज़रूरी फ्रेंड कि यदि कोई इमरजेंसी में दिक्कत होता है या आप प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका कोई इलाज हुआ है सडनली या इमरजेंसी में और आप इंश्योरेंस पर्सन हैं, ESIC से आपका है,
तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप ईएसआई डिस्पेंसरी में ये इन्फॉर्म करेंगे 24 घंटे के अंदर में कि आपका ईएसआई नंबर है, आपका ईएसआई पेपर है और आपका पेशेंट, ये जो आपके डिपेंडेंट थे, जो मैंने बताया फैमिली के बारे में कि फैमिली में वाइफ, बच्चे और मदर फादर की होते हैं। तो आप यदि कोई एडमिट होते हैं तो आपको 24 घंटे के अंदर में उनको जानकारी देनी होती है कि आपने इमरजेंसी में एडमिट कराया है या इमरजेंसी में आपका यूज़ हुआ है, मतलब जो भी आपको इमरजेंसी में अपडेट उनको एडमिट कराया है तो वो सारी जानकारी उनको देना होता है कि इस हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, क्या दिक्कत थी, और ये सारे पेपर जमा करने होते हैं एक बार, ताकि वो ईएसआई डिस्पेंसरी वाले ही ये आपकी क्लेम जो भी आपका खर्चा लगता है वो ईएसआई डिस्पेंसरी से ही ये आपको मिलेगा। तो वहाँ पे सारे डिटेल ये ज़रूरी है फ्रेंड कि आप यदि ये आप ईएसआई में अंडर में आते हैं या कंपनी की तरफ से ईएसआई आपको मिल रहा है तो आपको नियरेस्ट में डिस्पेंसरी का डिटेल ज़रूर रखें अपने पास और उनसे कांटेक्ट में रहें। उनका मोबाइल नंबर एक बार ज़रूर सेव करके रखें या कभी इमरजेंसी में लगता है तो उनका नंबर ज़रूर रखें ताकि उनको ये इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो उनको ये आप बाय द फ़ोन इन्फॉर्म कर सकें या व्हाट्सएप पे भी उनको फिर फ़ोटो भेज सकें कि हाँ जी ये मेरा ईएसआई कार्ड है और मेरे पेशेंट हैं जो एडमिट हैं या हमने इमरजेंसी में कराया है, या कोई भी फैमिली का फ्रेंड जा कर के ही ये पेपर जमा कर सकते हैं कि जी ये जिसमें हमारा ईएसआई से टाइप था और हमारे पेशेंट इस हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिट है। तो वो क्या करते हैं कि यदि आपका वहाँ पे इलाज चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, या टाइप होगा ईएसआई डिस्पेंसरी से, प्राइवेट हॉस्पिटल यदि टाइप होगा, जिस हॉस्पिटल में आप गए होंगे हो सके ईएसआई से टाइप हो वो हॉस्पिटल, तो आपको कोई भी खर्चे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि टाइप नहीं होगा तो जो आपको खर्चे लगते हैं वो आपको मिल जाते हैं बाद में क्लेम करने के बाद। लेकिन आपको क्या करना हो तो ये हो सके तो आप ईएसआई का जो हॉस्पिटल होता है वो आप डिस्पेंसरी क्या करते हैं कि वहाँ से आपको फिर रेफ़र करा के वापस ईएसआई हॉस्पिटल में बुला लेते हैं ताकि जो इमरजेंसी में खर्चा लगा बस उतना ही का आपको देना पड़े गवर्नमेंट को, बाकी जो खर्चे हैं या उसको इलाज है वो ईएसआई के अंडर में ही हो। तो ये है प्रोसेस पूरा फ्रेंड, मैंने आपको जो बताया आपको ये पूरा प्रोसेस है आपको लॉगिन करने का। फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आप कैसे लॉगिन कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ईएसआई के डिटेल में बताया है। ये हमारा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड आपको, ये प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को, इस तरह का वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये अपने फैमिली फ्रेंड में या ज़रूर शेयर करें जिनको ये ज़रूरत हो, वो उनको आपको ये चीज़ के बारे में मालूम चल पाए कि क्या है, क्या क्या बेनिफिट है। मैंने सारे वीडियो आपको दिए। आपको कोई भी डाउट लगता है आप प्लीज़ कमेंट में डाल करके कमेंट में ज़रूर डालें ताकि मैं उसी तरह का रिस्पॉन्स या रिप्लाई कर पाऊँ या इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।